विजय के रूप में। तो हमारी नानापुंजा आदिवासी जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दी घाटी की तरफ से हमारे हल्दी घाटी के महान पुरुष महापुरुष नानापुंजा भील की छवि भेंट करके स्वागत सम्मान करना चाहेंगे डॉक्टर राम मीणा जी का, हमारी संस्था नानापुंजा आदिवासी जागृति संस्थान की ओर से। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे सबसे महंगे मेहमान डॉक्टर राम मीणा जी को आमंत्रित करता हूं कि इस मंच के माध्यम से हमारे खमनोर क्षेत्र के युवाओं में जोश और आगे की टीएसपी को लेकर क्या रणनीति है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सब अनुभवी है तो हमें भी इसकी जानकारी से अवगत कराएं और आगे से आगे रणनीति के बारे में बताएं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत जोहार, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो मान सम्मान दिया, आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नाम तो आप सब लोगों को खैर अब मेरा कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार फिर भी डॉक्टर राम मीणा नाम है। मैं अभी जब सारे वक्ता बोल रहे थे तो हम एक बिंदु लेकर चले थे टीएसपी को लेकर जो बात थी, पर जब बात चली तो बहुत सारी बातें उसमें आई तो कुछ बिंदु मुझे लगे जिन पर थोड़ी थोड़ी बात मुझे कर लेनी चाहिए। समय कम है, मुझे कुछ मैं लेट हूँ, कुछ आगे कार्यक्रम है, तो उन दोनों की वजह से तो मैं सीधे सीधे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। मतलब मैं बिंदु पे आना चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर बात चली। भाई शिक्षा बहुत जरूरी है, सबने अपने अपने हिसाब से उस बात को कहा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज ये जो आपके सामने खड़ा है ना, अगर मैं ये खड़ा हूं तो एकमात्र अगर कोई कारण है तो वो है शिक्षा। अब आज आपको मैं इसलिए बता सकता हूं क्यों कि हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अरे नहीं गरीब है इसलिए पढ़ नहीं पाते हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि हम गरीब हैं, और बच्चे इसलिए हमारे मजबूरी होती है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो मैं मेरे जीवन का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं वैसे मूलतः शायद आप बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं दौसा जिले में पैदा हुआ, लेकिन पिछले 20 सालों से अधिक समय मुझे उदयपुर में समाज के बीच में काम करते हुए हो गया। मैं जब 17 साल की उम्र में था तब उदयपुर आया था। तो ऐसा नहीं उस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आज राजनीतिक उसके लिए लोग कहते हैं कि भीलों का आरक्षण मीणा खा गए। मैं उस बात को भी छेड़ूंगा और बोलना जरूरी है, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि मीणाओं ने आरक्षण के दम पर आगे बढ़े हैं। इस चीज को स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आज से 30 साल पहले अगर देखा जाए तो मीणा की स्थितियों में और भीलों की स्थितियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं मेरे बचपन की बात करता हूँ, मेरे भी ऐसे ही जंगल में जमीन थी, घर कच्चा था, अपने यहाँ केलू के होते हैं, हमारे उधर घास के होते हैं। छप्पर जो होती है ऊपर छत जो होती है घर में वो घास की होती है, और घास की जो छत होती है उसको क्या है कि हवा में उड़नी जाए तो उसको बनाते हैं, गुरुजी उस क्षेत्र से हैं तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसको क्या है बीच बीच में रस्सियों से बांधते हैं इकट्ठी करके ताकि वो उड़े नहीं, फैले नहीं। तो जब हम छोटे थे, बारिश होती थी, बारिश का समय होता था, तो वो जहां रस्सी से बांधते हैं वहां थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है घास में। तो पानी जब पहली बारिश में गिरता है तो वो पानी उसमें से धीरे धीरे रिस के पूरे घर में गिरता है। तो 2-2, 4-4 फीट के गैप में वो पानी टपकता है। जब तक वो 1-2 साल पुरानी हो जाती है, 1-2 साथी खड़े रहो, पानी पिलाओ जो बैठे हुए ना इनको पानी। तो जब बचपन में छोटे थे तो जब बारिश होती थी और रात को सोते थे, रात को जब बारिश हो गई तो पानी टपकता था, तो सिर पे पानी गिरा तो इधर करवट लेके सो गए, पता लगा इधर से पानी टपका तो उधर सिर करके इधर पैर करके सो गए। उस तरह का